हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगेन टाटा ने अपने आप को प्रूव कर दिया है और देखिए ईवी सेगमेंट में इंडिया का किंग बन चुका है। वैसे पहले भी किंग था लेकिन अभी भी किंग है क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में है नहीं और उस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा है वो टाटा को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिक कार्स के ना फरवरी के सेल्स फिगर मेरे पास आ चुके हैं और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाली गाड़ी है वो टाटा नेक्सॉन और टिगोर, यानी टाटा की ही गाड़ियां हैं जो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं। और इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है एक ही साल में, यानी एक ही साल में। शायद ये रीज़न हो सकता है कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो दैट्स वाई लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना अब ईवी की तरफ मुड़ा जाए। क्योंकि फरवरी 2021 में सिर्फ 434 यानी 434 ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी थी टाटा नेक्सॉन और टिगोर। और इस साल की अगर मैं बात करूं फरवरी 2022 की, तो यहाँ पे लगभग 2500 बिकी हैं, यानी 2264, यानी 2264 कारें बिकी हैं। लगभग अगर मैं बात करूं तो 421% का यहाँ पे उछाल आया है। और देखिए इतनी ज़्यादा गाड़ी बिकने का सिर्फ यही मतलब लगता है कि भैया पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना अब ईवी में की तरफ मुड़ा जाए। और हाँ, कहीं ना कहीं जो नेचर को बचाने की जो मुहिम चल रही है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो ही जाएगी। सेकंड नंबर की अगर सेल्स की बात करूँ तो भाई फरवरी 2021 में MG ZS ने 127 गाड़ियाँ बेची थी, लेकिन फरवरी 2022 में सिर्फ और सिर्फ 38 गाड़ियाँ बेची हैं। अब ये थोड़ा सा इफेक्ट ना नेक्सॉन का पड़ गया है या टिगोर का पड़ गया है, क्या कहें, लेकिन यहाँ पे सेल इतनी ज़्यादा डाउन हुई है, -70% की सेल यहाँ पे डाउन हुई है लगभग। इसके बाद तीसरे नंबर पे है महिंद्रा ईवेटो। अब ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है, मुझे पहले पता भी नहीं था, मतलब कुछ दिनों पहले ही पता लगा कि ऐसी गाड़ी मार्केट में एग्जिस्ट करती है जिसकी ना ही रेंज है ना कुछ है, सिर्फ देखने में भी अच्छी नहीं है। तो यार इसकी जो सेल है 21 में बेसिकली आपकी सिर्फ 10 बिकी थी और फरवरी 2022 में 12 बिकी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2% का ही सेल का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो यानी कोई ज़्यादा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि लोगों को पता ही नहीं है, और दूसरी चीज़ रेंज भी नहीं है, तो क्यों लोग लेना पसंद करेंगे। फिर चौथे नंबर पे है एक नया ब्रांड कह सकते हैं जिसका नाम है BYD ER, और ये ना गाड़ी बहुत महंगी है, दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ये कम बिकी है, सिर्फ 10 ही बिकी हैं। लेकिन ईवेटो के मुकाबले तो सही है क्योंकि यार वो सस्ती होने के बावजूद कुछ नहीं बिकी। तो यहाँ पे ये 10 बिकी है और ये एक गाड़ी की जो कीमत है वो है 29 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 गाड़ियाँ बिकना भी अच्छी बात है। उसके बाद है होंडाई की कोना। अब ये कोना नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोने में ही निकल जाएगी क्योंकि इसकी सेल भी कोने में निकलने लायक ही है। पिछले साल ये 17 बिकी थी और इस बार फरवरी में सिर्फ और सिर्फ 7 बिकी हैं। तो इतना ज़्यादा इसकी सेल डाउन हुई है कि कहना पड़ेगा कि भैया साइड ही हो गई है एक तरह से। बट हाँ, एक रीज़न और भी है कि देखिए BYD इस बार नहीं आई है और उसकी सेल्स भी 10 बिकी हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक है क्योंकि एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है और ये 23 लाख के करीब आती है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी कस्टमर है वो BYD की तरफ चले गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। के बाद कोई टॉप मोस्ट लग्जरी ब्रांड है जैसे जैगवार हो गया, मर्सिडीज हो गया, पोर्शे हो गया, तो इन्होंने भी थोड़ी बहुत गाड़ियां बेची हैं। लेकिन जिन प्राइसेस में ये गाड़ियां बेचते हैं तो इनके लिए थोड़ा बहुत बिकना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट लीडर है वो टाटा, अगेन टाटा बन के सामने आया है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इन फ्यूचर टाटा इंडिया में, मतलब इंडिया में जैसे फॉरेन कंट्री में टेस्ला होता है ना, अमेरिका में टेस्ला है, वैसे इंडिया का जो टेस्ला है वो हमेशा टाटा ही रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंत और समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम अपने ना इन सेगमेंट्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।